कंबाइंड मीन। क्या फॉर्मूला होगा कंबाइंड मीन का? दैट इज, अब सबसे पहले तो हम कंबाइंड मीन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। मीन जब भी हम प्रेजेंट करते हैं दैट इज एक्स बार, लेकिन यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तभी तो कंबाइन किया जा रहा है। अब अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स की डिटेल है तो हम मीन को इस तरह से लिखेंगे 1, 2। अगर हमारे पास 3 फैक्टर्स की डिटेल है तो हम इसी को 1 मीन ऑफ 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर अप टू n नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमें 4 फैक्टर्स की डिटेल दी जा सकती है, 5 फैक्टर्स की डिटेल दी जा सकती है, तो हम उसको यहाँ पे इसी तरह से कॉमा करके लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूला क्या होगा उसका? फॉर्मूला अगर हमारे पास अब कंबाइंड है तो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होंगे ना हमारे पास, तो अब क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? n1 क्या होता है आपको पता है, इनटू मीन 1, ठीक है, प्लस n2 इनटू मीन 2, मीन्स जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट डिटेल आपको दी गई है उसका मीन, एंड जो सेकंड नंबर, सेकंड डिटेल दी गई है उसका मीन। और आपको अगर 2 से ज्यादा इंटीजर्स की डिटेल दी गई है तो आप इस फॉर्मूले को इसी तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे अप टू n नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अगर आपको सपोज थर्ड फैक्टर की भी डिटेल दी है तो फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n3 एंड मीन 3 की मल्टीप्लीकेशन, फाइन, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 अप टू n नंबर ऑफ n's, फाइन। तो फॉर्मूला अभी हम 2 फैक्टर्स लेके चलते हैं, तो मेनली फॉर्मूला इज n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो होपफुली आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स, 25 मेल वर्कर्स इज 61 इंचेस। तो आपको क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा कि हमें किस चीज की डिटेल दी गई है ना। 25 क्या हो गया, 25 हमारे पास n1 हो गया, फर्स्ट मेल की डिटेल दी गई है ना, जितने भी मेल वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी डिटेल दी गई है, तो 25 हमारा n1 हो गया, एंड 61 इंचेस मीन हाइट है, मतलब जितने भी मेल वहां पे काम करते हैं उनकी एवरेज हाइट, तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो गई, मीन 1। क्लियर? अब सेकेंड लाइन पे चलते हैं, दैट इज मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स। अब 35 हमारे लिए फीमेल्स की बात हो रही है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो गया, n2। क्लियर? और कितनी है इनकी मीन हाइट, 58, तो ये हमारे पास मीन 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स की डिटेल दी है, तो फॉर्मूला हम कौन सा पुट करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, फाइन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कंबाइंड मीन। अब 2 फैक्टर्स की डिटेल दी गई है तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 1 एंड 2, दैट्स ऑल। अगर 3 की दी गई होती तो हम कॉमा करके 3 भी लिखते, इक्वल्स टू n1 मीन 1। अब n1 क्या था, 25 इंटू मीन 1 क्या है, 61, ठीक है, प्लस n2 क्या है हमारे पास, 35 इंटू मीन 2 क्या है, 58 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 हमारे पास 25 प्लस n2 हमारे पास 35। क्लियर? तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू इज 1525 प्लस 2030 divided by 60, then it comes 3555 divided by 60 equals to 59.60 inches। ठीक है, तो मीन हाइट मीन्स उस फैक्ट्री में उन टोटल वर्कर्स की एवरेज हाइट। अब उसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, मेल्स की इतनी है, फीमेल्स की इतनी है, क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल मीन हाइट जो है उन वर्कर्स की दैट इज 59.60 इंचेस। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।